नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल वायरल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आज मेरे साथ मौजूद है स्नेहशील हेल्पिंग हैंड्स फाउंडर की को फाउंडर डायरेक्टर कह सकते हैं रानी चंदेल जी मौजूद है मेरे साथ। मैं आपको बता दूं, रानी चंदेल मैम जो लगातार पिछले 5 साल से शिक्षा और स्वास्थ्य पर कार्य कर रही है। अब उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस कार्य को प्रेरणा कहाँ से उनको मिलती है और आगे वो अपने इस ग्रुप को कहाँ देखना चाहती है। रानी जी, सबसे पहले तो आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका हमारे सोशल वायरल न्यूज़ में बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू मेगा, थैंक यू सो मच। पहला सवाल तो मेरा यही है रानी जी कि एक तो वुमेन और ऊपर से माँ भी हैं आप और इतना पूरा घर भी सँभालना होता है, तो ये इतना बड़ा ग्रुप फिर संचालित कैसे करती हैं आप, कैसे चलाती हैं? सबसे पहले तो ये बोलूँगी, वुमन एम्पावरमेंट की बात करते हैं हम लोग, सशक्त महिलाओं की। तो महिला वाकई में बहुत सशक्त होती है। अगर वो चीज़ जो चीज़ ठान लेना, वो सब कुछ मैनेज कर लेती है। बस वही सब मोटो लेके और आगे बढ़ती हूँ। घर भी देखती हूँ, बाहर भी करती हूँ, क्योंकि शौक है मेरा। और जैसे कुछ भी चीज़ अपन करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी ज़रूरतमंद के पास जाकर जब हमें जो सुकून मिलता है, वो उसके लिए मैं सब कुछ कर लेती हूँ। बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके। रानी जी, चूँकि आप इतना बड़ा ग्रुप चला रही हो और मैं आपको देखती हूँ, आपके सोशल मीडिया हैंडल पे हम लोग आपको लगातार देख रहे हैं। अभी तक कितने लोगों के बीच जाकर आप काम कर चुकी हैं? देखिए, पहले हम हर मंथ में जाते थे और हर मंथ में नीडी लोगों के पास जाकर और उनकी ज़रूरत की चीज़ें देकर और उनको जिस तरह से भी हेल्प करते थे। अभी तो हम लोगों ने हर 3 मंथ्स में कर लिया है और बहुत जगह जा चुकी हूँ। बहुत सारे वृद्धाश्रम, न्यूबॉर्न बेबी सेंटर पे भी गए हुए हैं हम। इवन न्यूबॉर्न बच्चों को रेस्क्यू करने में भी हम लोगों ने, हमारे ग्रुप ने बहुत सारी मदद करी है, कंबल बांटे हैं। बहुत सारे वृद्धाश्रम जहाँ पे बूढ़े लोगों को सोने को बेड नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें, ज़रूरतें, जो कुछ भी है ना, वो सारा करते 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 5 साल हो गए। जब इसकी शुरुआत की होगी तो मुझे लगता है कि एज़ अ महिला होने के नाते कई बार ताने-बाने सुने होंगे, क्यों कर रही हो ये? क्या वजह है इसकी? कुछ नहीं कर पाओगी। जनरली ये हमारे समाज का एक हिस्सा है, कई लोग ऐसा आते हैं कहते हैं, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और आप मजबूती से अभी भी काम कर रही हैं? हाँ, देखिए, मैं जब कॉलेज एज में थी, तो मैं रोटरी क्लब के भी प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ और डीजी ने मुझे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बोल के भी इलेक्ट किया था। तो पहले से ही, बचपन से एक जुनून था कि लोगों की मदद करना है, कुछ करना है। हमारे पास भगवान का दिया बहुत कुछ है और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं। तो एक कॉलेज लाइफ से और बचपन से एक जुनून सा था कि कुछ करना है, किसी की मदद करना है। और वही शादी होके आई हूँ, शादी होने के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बच्चे, ये वो। उसमें 2-3 साल, कुछ साल उलझी रही, बट फिर ठान लिया कि नहीं, अब तो मुझे करना है, निकलना है, और कर रही हूँ और बहुत सुकून मिलता है मुझे। अब अपने पंखों की उड़ान कहाँ देख रही हैं आप? मैं तो जहाँ हूँ है ही हूँ। सच बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबको खुश देखना चाहती हूँ। जितने लोग हैं मेरे एटमॉस्फेयर में, जितने लोग हैं, सबको खुश देखना चाहती हूँ। और ये चाहती हूँ कि सभी लोग आगे बढ़े। सभी लोगों में हुनर है, सभी लोगों में टैलेंट है, तो वो अपने टैलेंट को बाहर निकाले और एक दूसरे के साथ खुश रहे, जलन नहीं रखे। बस यही एक चीज़ चाहती जलन से मुझे याद आया हूँ। कि लोग बहुत बातें करते हैं जब हम सक्सेस की ओर आगे बढ़ते हैं, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा? वो बोलते हैं ना, महिलाएं महिलाओं की टांग खींचती है, तो वो बात पहले मैं मानती नहीं थी। पहले जैसे हेल्पिंग हैंड्स को स्टार्ट किए 2-3 साल हुए थे, तो लोग इतना जानते नहीं थे। पर अभी बहुत सारे लोग जानने लग गए, हम लोग काम भी करने लगे, और भगवान का बहुत बड़ी मेहर कि बहुत सारे अवार्ड शोज में मुझे, बहुत सारे अवार्ड्स और डेजिग्नेशन से मुझे सम्मानित किया गया है। तो लोगों का लगता है औरतें औरतों की टांग खींचती है, तो उन्हें बुरा लग रहा है, अच्छा लगता नहीं है, देखे जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ ये चीज़ें कर नहीं पाती है। तो मुझे पता चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि महिलाएँ महिलाओं की टाँग खींचती हैं, और मेरे भी पीछे कुछ लोग लगे। पर मैं बहुत खुश हूँ, रुकने वाली नहीं। मैं रुकने वाली नहीं हूँ, और मैं जो कर रही हूँ उस पे मुझे कॉन्फिडेंस है और भगवान पे मुझे भरोसा है। अब हम आते हैं आपके जो आपको पुरस्कार मिलते हैं, कभी सेज यूनिवर्सिटी पहुँच जाती हैं आप, तो कभी किसी ग्रुप में पहुँच जाती हैं। कितने पुरस्कार मिल चुके हैं अभी तक आपको? अ, अभी तक तो मुझे बहुत पुरस्कार, शायद मैंने भी गिनती नहीं करी हूँ, तो बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। और अभी फ़िलहाल ही भोपाल में पीपल्स मेडिकल कॉलेज में मुझे प्राइड ऑफ एमपी अवार्ड से भी नवाजा गया, जो कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह चौहान जी द्वारा दिया गया था, जो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मुझे सेज यूनिवर्सिटी में भी एज ए सोशल वर्कर बोल के अवार्ड और सम्मानित किया गया,
जो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। आसिता मैम है, एक मशवरा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा भी मुझे दीवास का अवार्ड दिया गया था, जो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिसका मुझे बहुत गर्व है। फिर सेकंड एक एस्पायरिंग शी बोल के ग्रुप है, जो मुंबई से आया हुआ है, और उस मैडम के द्वारा भी मुझे सम्मानित किया गया। तो एस्पायरिंग शी का भी अवार्ड पाकर मैं बहुत अपने आप को खुश समझती हूँ। रानी जी, इतना काम आप कर रही हैं, आप एक महिला है, मैं एक महिला हूँ, लेकिन जब बंगाल जैसा केस होता है तो हमारी रूह काँप जाती है। वो महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो होता है, हम कितना भी ग्रुप चला लें, हम कितना भी कुछ कर लें, लेकिन हम इनको कब रोक पाएँगे? क्योंकि वाक़ई ये देश में जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में हमने पिछले 15 दिनों की बात करें तो 17 केसेज़ ऐसे देखे हैं। 3 साल की बच्ची से लगा के तो बंगाल तक की युवा बच्ची तक की बात की जाए। कैसे रोकेंगे इसको? आप सरकार को क्या कहेंगी आज? सबसे पहले तो सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। जैसे एक भी केस होता है, तो अगर कल्प्रिट को वाकई में सजा मिलती है, और सख्त से सख्त, तो वो दोबारा केस नहीं हो सकता है। बस बात तो यही आती है ना, कि जो भी करता है, बड़े बड़े अप्रोच होते हैं, बड़े बड़े जैक होते हैं, जिसके कारण केस दब जाता है, और ये केसेस दोबारा, अब वो पहले निर्भया हुई, सेकेंड ये मौमिता, ऐसे लगातार शुरू ही रहते हैं। तो न्याय जरूर मिलना चाहिए, सरकार को सख्त से सख्त कदम जरूर उठाना चाहिए, तभी ये सब रुक सकता है। रानी जी आगे जाके पॉलिटिक्स भी जॉइन कर सकती हैं। भगवान जो करवाएगा वो करूँगी। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब भी कोई हम ऐसा ग्रुप देखते हैं, धीरे-धीरे वो लगातार आगे बढ़ते हैं, फिर एक पॉलिटिशियन आता है और कहता है पार्टी जॉइन कर लीजिए। हाँ, मुझे बोला गया है ऐसा तो। तो आगे भविष्य में हम आपको कहीं देख सकते हैं। सोचेंगे। रानी जी, सवाल इंदौर से करते हैं अगर, कि अभी हमने देखा कि जिस तरीके से छोटी-छोटी बच्चियों के साथ आज भी वो मानसिकता ख़त्म नहीं हुई है लोगों की कि बेटी है तो हत्या कर दीजिए। हमें खजराना का कल का केस है, एक 5 साल की बच्ची माता-पिता के बीच में सो रही थी और पिता ने उसको गोद में डाल दिया और वो मौत हो गई उसकी। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? बेटियाँ श्रापित नहीं हैं, बेटियाँ श्राप नहीं हैं, बेटियाँ वरदान हैं। अरे बेटियां तो लक्ष्मी, जो वाकई में पहले बोले जाते थे, तो बेटियां लक्ष्मी है, सरस्वती है, और दुर्गा है ना, तीनों रूप बेटियां निभाती है। और आज इतना एडवांस चल रहा है, हम बात करते हैं एरोप्लेन में, एरोस्पेस में जाने वाली कल्पना चावला की, इंदिरा गांधी की, और बड़ी बड़ी दिग्गज सबके, हमारी सुमित्रा ताई महाजन भी एक लेडी है, अहिल्या माता, आज अहिल्योत्सव है। अहिल्या माता ने जो काम किया है, तो बेटियां इतना सब काम करने के बाद भी जो लो मेंटेलिटी वाले लोग हैं, कि जो समझते हैं कि बेटियां बोझ है, तो ये बहुत गलत है। बेटियां भी सब कुछ कर सकती है। पहले के ज़माने में बेटे ही करते थे, पर आज तो बेटियां और बेटे सब एक बराबर है। आज जिस तरीके से हमारी सरकारें काम कर रही है, अगर इंदौर की बात करें तो सरकार बड़े-बड़े वादे और दावे कर रही है। आपका एक ग्रुप है जो शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम कर रहा है। सच में आपको नहीं लगता कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है? चूँकि आप इस पर काम कर रही हैं लगातार। मैंने पिछले ही दिनों देखा कि आप जीडीसी कॉलेज पहुँची थी और बच्चों का चेकअप करा रही थीं। तो सरकारों को भी इससे कड़ा कदम उठाना चाहिए। हाँ, हाँ, अभी तो फ़िलहाल ऐसा देखते हुए कि सरकार बहुत जगह पे कमज़ोर पड़ रही है ना? वादे तो कर देते हैं, 1-2 चीज़ें करते हैं, पर बाकी फुलफ़िलमेंट नहीं करते हैं। तो शिक्षा, अगर ब बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो शिक्षा की और बहुत सारी त्रुटियाँ हैं, जिसको सुधारना बहुत ज़रूरी चीज़ है। और स्वास्थ्य का भी विचार है, तो आज भी लोग एमवाई जाने से भी डरते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें सुविधा, कुछ मिस मैनेजमेंट होता है, तभी लोग डरते हैं। तो बिल्कुल स्वास्थ्य में भी सुधार ज़रूर होना चाहिए। रानी जी, आप जो अपना ग्रुप चलाती हैं, उसमें कितनी महिलाएँ काम करती हैं? और अब इसमें आगे क्या प्लानिंग है? अब आप कहाँ इस ग्रुप को देख रही हैं? देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था ना ये ग्रुप, हम लोग सिर्फ हाउसवाइफ सारी इकट्ठा हुई थी, 10-12 लोगों ने ये ग्रुप स्टार्ट किया था। आज मेरे साथ 128 महिलाएं हैं, और ग्रुप बहुत आगे बढ़ गया। सब लोग बहुत खुशी से आते हैं, सब लोगों को बहुत सुकून होता है, क्योंकि यहाँ पर जेन्युइन हम जाते हैं, और जो डोनेशन देते हैं ना, वो भी कई लोग फर्जीवाड़ा करते हैं कि जो डोनेशन हम दे रहे हैं, वो डोनेशन वापस से वहाँ पे मिल रहा है,
जैसे अब हम लोग निराश्रित वृद्धाश्रम गए थे जो पितृ पर्वत पे, तो हम लोग जाके देखते हैं जिसको संचालित यश पराशर जी कर रहे हैं। हमने वहाँ 80 बेड्स दिए थे, विद बेड, रजाई, गद्दे से लेके तो सब कुछ। जब हम वहाँ गए थे तो बूढ़े लोग सब जमीन पे सो रहे थे, और पितृ पर्वत जंगल एरिया है, वहाँ कीड़े मकोड़े और अनैतिक बिल्कुल, ऐसे जानवर ये वो भी आने की संभावना थी। बिल्कुल। हमने बेड दिया, पर मैं 2 साल पहले गई थी, आज भी हमारे बेड पे वो बूढ़े लोग सोते हैं। हम लोग ऐसी जगह जाते हैं तो मतलब हमें लगता है कि हाँ, सुकून हमने जो दिया है वाकई में उनके यूज हो रहा है और वो चीजें हो रही है। अब इस जो आपका ग्रुप है, स्नेहशील हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप, इससे जुड़ने के लिए क्या कोई राशि देनी पड़ती है? मान लीजिए अभी आप इंदौर में काम करिए, पर इस इंटरव्यू के बाद हो सकता है मध्य प्रदेश के अलग अलग लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, तो कैसे जुड़ सकते हैं? हाँ, देखिए अभी तो हम लोग का ऑनलाइन ग्रुप ही है, जिसके ग्रुप के द्वारा ही हम सारा संचालित करते हैं। और सब लोग जुड़ सकते हैं, जो भी मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करें और जुड़ सकते हैं। और एक बात और बोलना चाहती हूँ, जैसे कोरोना पीरियड आया था ना, तो कोविड पीरियड में हम लोगों ने महिला दिवस सेलिब्रेट किया था, तो सेकेंड वेव चल रही थी। उस वक्त कुछ महिलाओं को हमने रेकी करी कि जिनके घर में सारे जो काम करने वाले उनके हस्बैंड, बच्चे, सबकी डेथ हो गई थी कोविड से। एक जंजीरवाला स्क्वायर पे लेडी है जिसके एक छोटा बच्चा और वो ही थी। वो फ्लैट में जाती थी, वहाँ पे जाकर झाड़ू पोछा करती थी, 10-10 रुपए मिलते थे। उसके कोविड में सब लोगों की डेथ हो गई थी। तब हम लोगों ने 5 औरतों को ठेला सेवा दी थी, ठेला दिया था उनको, और फ्रूट्स खरीद के दिए थे, 8 दिन के फ्रूट्स भी दिए थे। और वो महिलाएं आज खुद रोजगार कर रही है, अपना उस बच्चे को पाल रही है, उसने स्कूल भी डाल दिया, और वो टच के उसके फ्रूट्स इतने अच्छे बिक रहे हैं कि आज वो एक जगह ठेला लगाकर जूसर का भी काम कर रही है। तो जूस भी बनाकर दे रही है और उसका बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे 5 महिलाएं अपने क्षेत्र में रोजगार कर रही मतलब अब आप रोजगार के लिए भी नए अवसर लोगों हैं। को बताते बिल्कुल, हैं कि आप बिल्कुल, कैसे काम कर सकते बिल्कुल, हैं। अब ये ग्रुप लगातार आगे बढ़ेगा, इसमें कई, बिल्कुल। क्या इसमें कोई मेल भी जुड़ सकता है इस ग्रुप के साथ? नहीं, अभी तो हम लोगों ने टारगेट वुमेन्स के लिए ही रखा है। ये महिला ग्रुप है और महिला ही रहेंगी। इसमें लड़कियां भी जुड़ सकती हैं? बिल्कुल, लड़कियां सब लोग जुड़ सकती अब हम आते हैं कि आप इतना काम करती है तो परिवार को समय कैसे देती है? परिवार नाराज नहीं रहता है? हैं। बेटी नहीं कहती मम्मा टाइम कम है हाँ, आपके हाँ, हाँ। पास? मेरी डॉटर ना एमबीबीएस कर रही है और वो हॉस्टल में रहती है। तो वो खुद मुझे बहुत मोटिवेट करती है, मतलब डे वन से जब मैंने स्टार्ट किया तब से, मम्मा आप सब कुछ कर सकती हो, आप करो करो। और भगवान जी मतलब सच में ऐसा पति सबको दे। मेरे हस्बैंड, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं हर जगह। इवन मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ तो गाड़ी, ड्राइवर, सब कुछ भेज के तुम जाओ, तुम सब कुछ कर लेगी, और मैं घर में मैनेज कर लूंगा, तुम जाओ। और इवन अभी मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई, वो बहुत क्रिटिकल थी, 2 महीने वो ब्रेन हेमरेज से परेशान थी। उस वक्त भी वो उनको भी देखती थी, केयर टेकर सिर्फ मेरी रात को आती थी, तो उनका सब देखना हम दोनों हस्बैंड वाइफ देखते थे, और मैं अपना काम भी करती थी। रानी जी, कितनी संतुष्टि मिलती है ये काम करके, कितना अच्छा लगता है? कोई ऐसा अनुभव जिसने आपको अंदर तक झकझोर दिया हो जब आप किसी के पास पहुंचे हो? सुकून बहुत मिलता है। और मतलब एक इवेंट किया हमने अभी अगस्त में, सावन महोत्सव, बल्कि सनातनी पे भी काम करती हूँ। तो मोटो यही था सावन महोत्सव सेलिब्रेट करने की, जो पहले के ट्रेडिशनल त्योहार, रीति रिवाज जो होते थे, जो आजकल यंग जनरेशन सारा भूल रहा है। क्यों? क्योंकि सिंगुलर फैमिली हो रही है। यहाँ सब कोई सास ससुर रहते हैं या देवर जेठ जिठानी, सब साथ में तो रहते नहीं है, सब अलग अलग रहते हैं। तो जो हमारे हिंदू रीति रिवाज थे वो भूलते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हम लोगों ने ऐसा आयोजन किया था कि ऐसे आयोजन बार बार करेंगे हम लोग, कि जो यंग जनरेशन है उनको पता चलेगा कि सावन महोत्सव क्या होता है, तीज क्या होती है, सावन के झूले क्या बहुत होते हैं, बढ़िया। मेहंदी क्यों लगाई जाती है, 16 श्रृंगार क्यों करते हैं, हरताली तीज क्यों करते हैं, ये सब पर्पस को लेकर हमने सावन महोत्सव किया। और मतलब इवेंट इतना अच्छा हुआ, पर मुझे अभी 2 दिन पहले मैं इतनी इतनी नर्वस हुई, इतनी दुखी हुई हूँ कि बड़े बड़े दिग्गज इंदौर के, जो इस इवेंट को बिगाड़ने में बहुत बहुत कुछ करा उन्होंने कि ये इवेंट बिगड़ जाए। पर भगवान बोलते नहीं, महाकाल और भगवान ने जो ब्लेसिंग्स दी, तो इवेंट बहुत सक्सेसफुल हुआ। हमारे स्पेशल वीवीआईपी गेस्ट भी बहुत खुश हुए, इवन मेरे एंट्रीज जो थी सबने खूब एंजॉय किया। तो बस यही सब चीजें लगती है कि कुछ अच्छा करने के लिए लोग दूसरों की टांग क्यों खींचते हैं। इसका मतलब है रानी जी, आप सक्सेस की एक सीढ़ी चढ़ रही हैं। भगवान जी मेहर करे। अब हम वापस आते हैं एक बार कि आपका जो स्नेहशील ग्रुप है, इसमें आपने इतने सारे लोगों के साथ काम किया है, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी लगता होगा कि यार कब तक सिर्फ़ ये करते रहेंगे, इसमें
सरकारें भी कुछ योगदान करें, क्योंकि फंड की आवश्यकता तो होती ही है। बिल्कुल। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि अभी आपका ग्रुप आपके पैसों से संचालित होता है। इसमें फिर पैसे की व्यवस्था आप आगे कैसे क्या रहेंगी, कुछ सोचा है? बिल्कुल, अभी हम लोग एटीजी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कर ही रहे हैं और बहुत बड़ा प्लान है, यही सब नहीं करना है। हम लोगों का बहुत बड़ा जैसे वृद्धाश्रम होता है, वैसा एक बूढ़ों के लिए एक हॉल बनाएँगे हम, जिसमें लाइब्रेरी होगी, उनका एंटरटेनमेंट का ध्यान रखा जाएगा, उनका स्वास्थ्य के रिगार्डिंग भी सब कुछ चीज़ें बनाएँगे। तो ऐसा प्लान चल रहा है कि हम सिर्फ़ बूढ़े लोगों को जो सब कुछ वहाँ जाके एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, उनके लिए रोज़ एक-एक, एक-एक सेशन रखेंगे। ऐसा प्लान चल रहा है और बिल्कुल सरकार की मदद लगेगी हमको। तो सुन लीजिए, सरकार की मदद तो लगेगी, क्योंकि ये जो ग्रुप है वो लगातार बहुत अच्छे से काम कर रहा है और लगातार ये लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के ग्रुप जब काम करते हैं तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट की आवश्यकता होती है। आज का जो युवा है, खासकर इंदौर को कैलाश जी ने 11 के बाद बंद कर दिया है, इसीलिए क्योंकि युवा नशे में है। मैं सिर्फ युवा की बात इसलिए कर रही हूँ, उसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं। हम पर्टिकुलर किसी लड़के लड़के की बात इसलिए कर रहे हैं, जो बढ़ता हुआ युवा है, जो देश का भविष्य, वो नशे में डूब गया है। इसको देख के अत्यंत दुख भी होता है, और बिल्कुल। जिस तरीके से ये लोग पब में जा रहे हैं, जिस तरीके से नशे में डूब रहे हैं, इससे लग रहा है आपको भारत में हम कुछ आगे कर पाएंगे? हम जिस भारत की कल्पना कर रहे हैं, हम उसको तक पहुंच पाएंगे, रानी जी? मुझे ऐसा लगता है कि माँ-बाप ना बच्चों पर इतना विश्वास करते हैं, फ्रीडम दे रहे हैं आज के ज़माने में। हर पेरेंट्स चाहता है कि मैं मेरे बच्चे को सारी सुख-सुविधा दूँ, पर जब बच्चे उसका नाजायज़ फ़ायदा ले रहे हैं और स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे बाहर हॉस्टल और इसमें उसमें रहते हैं, वो ज़्यादा इस चीज़ों में पड़ रहे हैं और बस दिखावे की दुनिया है। हर बच्चा अपने आप को बोलते हैं ना वो हवाबाज़ी इंदौरी वर्ड है, हाँ। तो लोग दिखावा करने में और अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट और ये इंस्टाग्राम और सब जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसको दिखाने के चक्कर में नशे में भी जा रहे हैं, नशाखोर हो रहे हैं। अगर जो नहीं भी करता है तो उसको बताएँगे कि तू नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? करना चाहिए, ये फ़ैशन है। तो फ़ैशन के नाम पे ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं। इससे इनका स्वास्थ्य हो रहा है, मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। तो नशा रोकना चाहिए, इसके लिए भी काम करना है मुझे, बहुत काम करना है। पेरेंट्स को भी अभी समझना होगा कि बच्चों को समय ज़्यादा से ज़्यादा दें, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब हम कई बच्चों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि माता-पिता समय नहीं दे रहे हमको, हमसे बात नहीं करते हैं, वो हमारे दोस्त बन के बात नहीं करते, इसलिए उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ रहा है। तो क्या वाक़ई ये ज़माना आ गया है जब पेरेंट्स को बच्चों से दोस्त की तरह बात करनी होगी? बिल्कुल, बिल्कुल, पेरेंट्स को ना दोस्त के जैसे रहना चाहिए और पेरेंट्स को बहुत ध्यान देना चाहिए, हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, इस वक़्त वो कहाँ है, फिर वो जब वापस घर आ रहा है तो उससे बैठ के बातें करो, वो किस कंडीशन में आ रहा है, किस हालत में आ रहा है। अगर वो चेक करेंगे ना तो बच्चे की हिम्मत नहीं होंगी ऐसी चीज़ें करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि घर पे जाके मेरी चेकिंग होगी, मुझसे बात की जाएगी, तो क्या गलत क्या सही ये समझाना चाहिए। रानी जी, आप एक विवाहित महिला हैं और एक माँ भी हैं। हाल ही में आज सुबह एक खबर में पढ़ रही थी, लुटेरी दुल्हन। एक लुटेरी दुल्हन जो इंदौर से है, और उसने 3 राज्यों में अलग-अलग लोगों को लूट लिया है। खासकर शादी आपके लिए कितना मायने रखती है? शादी जैसा वर्ड कितना पवित्र रिश्ता है ये, उसमें इस तरीके के गिरोह भी काम कर रहे हैं। क्या कहेंगी आप इसके बारे में? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वही आजकल दिखावे की दुनिया है, पैसा सबको चाहिए है और खूब लग्ज़री लाइफ़ जीना है। वो ये भी नहीं देख रहे कि हम कर क्या रहे हैं। अब लुटेरी दुल्हन आज मैंने भी पढ़ा कि जो पैसों के लिए 3 लोगों से शादी कर ले रही है, तो इतना पवित्र जो कि शिव-पार्वती और सबके विवाह आज आइडियल है हमारे लिए और एक निभाने वाली रस्म, इतनी पवित्र रस्म को बदनाम किया जा रहा है। तो ये सब तो सारी चीज़ें दिखावा और पैसा और बस इस चीज़ के लिए ही आगे बढ़ रही है ये सब चीज़ें। थैंक यू सो मच रानी जी, आपने इतनी सारी बातें करी, बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बात मुझे करके। भी अच्छा तो लगा। आप सुन रहे थे रानी चंदेल को, जो लगातार ये कह रही थी कि वो रुकने वाली नहीं है। अब वो बिल्कुल वो कार्य करना चाहती, खासकर उन्होंने एक बड़ी बात कही कि वृद्धाश्रम वो बनाना चाहती है, और उन सभी बुजुर्गों की सहायता करना चाहती जो असहाय है, जिनके परिवार ने उनको छोड़ दिया। और एक बड़ी बात ये भी कही कि आज का जो युवा है वो जिस फैशनेबल दौर में जी रहा है, जिस तरीके से वो काम कर रहा है, इस तरीके से तो देश का ना भविष्य का निर्माण हो सकता है, ना उस युवा के भविष्य का निर्माण हो सकता है। तो लगातार हमने उनसे कई बातें की और बहुत मज़ा आया, और आप भी सुनिए इस स्टोरी को, और कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। धन्यवाद।